तो जून 1 to जून 7 आम करेन्ट अफेयर्स देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 आम एज यूजुअल आम फॉर्मेट जो हुए फर्स्ट 5 क्वेश्चन आम एमसीक्यू फॉर्मेट हुए। तो एमसीक्यूज आम फर्स्ट देखिए सॉरी मैच ऑफ फॉलोइंग आम हुए। तो मैच ऑफ फॉलोइंग फर्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 1 रे अच्छी विनेश फोगाट, देन अमित पंगल, रानी रामपाल, देन नीरज चोपड़ा। देन कॉलम 2 रे देखो अच्छी बॉक्सिंग, रेसलिंग, जैवलिन थ्रो एंड हॉकी। तो यू हैव टू मैच अ कॉलम। तो फर्स्ट देखो these are the different sports person recently Rajiv खेल रत्न अवार्ड एंड अदर स्पोर्ट्स अवार्ड्स नॉमिनेशंस नॉमिनेशन कराई। तो रिलेटिव स्पोर्ट्स आम देखीदा। फर्स्ट है विनेश फोगाट। ओके विनेश फोगाट इज रेसलिंग। ओके विनेश फोगाट आम रेसलिंग। देन अमित पंगल इज एसोसिएटेड विथ बॉक्सिंग। Then Rani Rampal is associated with hockey. Then Neeraj Chopra is associated with javelin throw. तो important रहो चारिटा फेमस स्पोर्ट्स पर्सन जो माने कि रिसेंटली नॉमिनेट होइछथि। ठीक अछि। तो फर्स्ट देखो ओके नीरज चोपड़ा वन ऑफ द फेमस javelin throw हला वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर एंड रानी रामपाल हमर फॉर्मर हॉकी कैप्टन थिले इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम रो। ठीक अछि। Then moving on to the second questions. तो important appointment ए वीक रो थिला। ठीक अछि। तो important appointment हमें देखि दवा उदय कोटक is appointed as a president of CII. CII stands for Confederation of Indian Industry. Confederation of Indian Industry. CII stands for Confederation of Indian Industry. तो एटा वन नंबर। ठीक अछि। Then second number देखो राजीव सेकंड कॉलम रे जो अछि देखो राजीव तपन। Rajiv Tapan is okay EY World Entrepreneur of the Year. Okay. See. Okay, Rajiv Tapan is associated with recently appointed as a senior advisor to Executive Director of World Bank. Okay, recently appointed as a senior advisor to the Executive Director of World Bank. Option 2 over. Then next देखो किरण मजुमदार साहा। किरण मजुमदार साहा recently okay EY Entrepreneur of the Year. Okay 2020 EY Entrepreneur of the Year 2020 रो recently appointed Entrepreneur of the Year award मिलଥିଲା ତାଙ୍କୁ। ठीक ଅଛି। Then next देखो क्रिस्टियानो मजुमदार। तो क्रिस्टियानो मजुमदार रिसेंटली हमर रहथिले चेयरमैन ऑफ द BAFTA. BAFTA stands for British Academy of Film and Television Arts. British Academy of Film and Television Arts. BAFTA stands for British Academy of Film and Television Arts. तो रिसेंटली से अपॉइंट होते चेयरमैन ऑफ BAFTA। ठीक अच्छे। फर्स्ट इंडियन ओरिजिन जे कि अपॉइंट होते चेयरमैन ऑफ BAFTA। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन को दिवा। तो इंपोर्टेंट लेक्स रिसेंटली जानी बहुत सारा इश्यू रहा लेक्स मेनली पोंगोंगसो लेक है। इट्स अ डिस्प्यूटेड लेक बिटवीन इंडिया एंड चाइना। ठीक अच्छे। तो कौटी अच्छे पोंगोंगसो लेक इज इन लद्दाख। ओके पोंगोंगसो लेक इज इन लद्दाख। इट्स अ डिस्प्यूटेड लेक बिटवीन इंडिया एंड चाइना। रिसेंटली जानते हो तार अधा पार्ट अराउंड 40% पार्ट इंडिया पाखे अच्छी एंड 60% पार्ट आम चाइना पाखे अच्छी। ठीक अच्छे। तो पोंगोंगसो लेक आउ लोकटेक लेक। लोकटेक लेक भी बहुत इंपोर्टेंट रही। लोकटेक लेक इज इन मणिपुर। ओके तो मणिपुर में आम लोकटेक लेक अच्छी। लोकटेक लेक इज ऑल्सो कॉल्ड एज फ्लोटिंग लेक भी कहुच्छी है। एंड लोकटेक लेक इज ऑल्सो ए साइट आम रामसर कन्वेक्शन रोटे वेटलैंड साइट्स भी कहूँ है। रामसर में आम वेटलैंड साइट्स लिस्ट थाए है इंपोर्टेंट वेटलैंड साइट्स भितर लोकटेक लेक इज इंपोर्टेंट वेटलैंड साइट्स। आ गए इंपोर्टेंट नेशनल पार्क अच्छी है। ओके नेशनल पार्क कैबिलू लैंजो नेशनल पार्क है इंपोर्टेंट नेशनल पार्क जोड़ा कि आम लोकटेक लेक रे अच्छी। ठीक अच्छे। फ्लोटिंग नेशनल पार्क भी कहूँ। ठीक अच्छे। नेक्स्ट देखो सांबर लेक। सांबर लेक इज इन राजस्थान। तो सांबर लेक आम राजस्थान रे अच्छी। तो सांबर लेक इज कॉल्ड एज द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर इनलैंड लेक है। इंडिया लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक भी कहूँ। सांबर लेक बहुत अधिक सॉल्ट प्रोडक्शन हुए ये। ठीक अच्छे। देन राजस्थान अच्छे जयपुर पाखे। देन वेमनाथ लेक। वेमनाथ लेक आमर अच्छी केरला रे है। ओके इंपोर्टेंट रही देखो वेमनाथ लेक आमर कौन अच्छी इट्स अ लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया है। इंडिया सब लॉन्गेस्ट लेक है वेमनाथ लेक। आउ वेमनाथ लेक रे गोटे इंपोर्टेंट स्पोर्ट्स हुए दैट इज नेहरू ट्रॉफी बोट रेसिंग इवेंट गोटे हुए। ठीक अच्छे। नेहरू ट्रॉफी बोट रेसिंग
जोटा कि आम वेमनार लेक रे हुए तुम जान केरलार फेमस बोट रेस जोटा कहुए है नेहरू ट्रॉफी बोट रेस जोटा कि वेमनार लेक रे हुए केरला अच्छे ठीक अच्छे। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 ओके इंपोर्टेंट डेज रिसेंटली जोड़ा सेलिब्रेट होता है वीक रे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे ओके वर्ल्ड मिल्क डे वर्ल्ड फूड डे वर्ल्ड बाइसाइकिल डे ऑप्शन में अच्छे देखो जून 7 जून 3 जून 5 एंड जून 1। तो फर्स्ट देखो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे is celebrated on okay June 5 वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे रिसेंटली सेलिब्रेट करला जून 5 रे। तो थीम टा मन रखि दियो खाली ओके ओके सेलिब्रेटिंग बायोडाइवर्सिटी इज अ थीम हला। तो सेलिब्रेटिंग बायोडाइवर्सिटी इज अ थीम ऑफ 2020 वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। तापर आसो वर्ल्ड मिल्क डे। नॉर्मली देखो वर्ल्ड मिल्क डे सेलिब्रेट करा जाय केबे ओके वर्ल्ड मिल्क डे इज सेलिब्रेटेड ऑन जून 1 ओके जून 1 रे सेलिब्रेट करा जाय वर्ल्ड मिल्क डे। तो मिल्क डे रे इंपोर्टेंस कोन सुनो मिल्क डे ला हमर सेलिब्रेट करा जाय मिल्क में ओके मिल्क प्रोडक्शन पे। तो नॉर्मली एटा के सेलिब्रेट करे FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है ना फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जोटा कि हमर वो वर्ल्ड बैंक सॉरी UN अंडर गोटे इंपोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन आसे से सेलिब्रेट करे वर्ल्ड मिल्क डे। तापर आस ओके तार थीम टा कोन 2020 रो थीम हला ओके इट्स कॉल्ड 20th एनिवर्सरी ऑफ वर्ल्ड मिल्क डे हला 20th एनिवर्सरी ऑफ वर्ल्ड मिल्क डे जोटा कि तार थीम हला। तो वर्ल्ड फूड डे ओके वर्ल्ड फूड डे सेलिब्रेटेड ऑन जून 3 हला सॉरी वर्ल्ड फूड डे सेलिब्रेटेड ऑन जून 7। तो जून 7 रो वर्ल्ड फूड डे सेलिब्रेट करा जाय। देन ओके वर्ल्ड फूड डे इंपोर्टेंस कोन है सुनो ओके थीम हला फूड सेफ्टी एंड एवरीवन्स बिजनेस। फूड सेफ्टी इज एवरीवन्स बिजनेस हमर कोन थीम ऑफ वर्ल्ड फूड डे। तार वर्ल्ड बाइसाइकिल डे इज जून 3 हला वर्ल्ड बाइसाइकिल डे इज जून 3। तो बाइसाइकिल डे सेलिब्रेट करा जाए जोटा कि इंपोर्टेंट बाइसाइकिल ओके रिसेंटली बाइसाइकिल डे सेलिब्रेट करा जाए जून 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 रे देखो इंपोर्टेंट रिपोर्ट्स पब्लिश बाय डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस रिसेंटली हमर न्यूज रे दिरा थिला पीरियडिक लेबर सर्वे रिपोर्ट एंड इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव रिपोर्ट 1 and 2 हला। तो एदिका रिपोर्ट हमर सेलिब्रेट जो रिपोर्ट पब्लिश हेतिला के पब्लिश करथिला इंपोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस। तो फर्स्ट देखो वर्ल्ड इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय कोडा वर्ल्ड बैंक हला। ओके नेक्स्ट देखो वर्ल्ड लेबर सर्वे रिपोर्ट हमारा मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ओके मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन कौन करे लेबर सर्वे रिपोर्ट पब्लिश करे ठीक अच्छे। देन वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट इज पब्लिश बाय IMF। देन HDI is also called as Human Development Index तो रिलीज बाय UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ए पर्टिकुलर रिपोर्ट रिलीज करे ठीक अच्छे। ओके इंडिया रे HDI रैंकिंग लेटेस्ट रैंकिंग जोड़ा अच्छे सेटा केते 129 हला। इंडिया इज रैंक्ड 129 एज अ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट। जन रेडी 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 एक्शन। ओके तो मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 एज यूजुअल हमर फॉर्मेट था एक्सपांड द फॉलोइंग। तो एक्सपांड द फॉलोइंग से देखियो बहुत इंपोर्टेंट एक्सपांड अच्छे वीडियो। तो लीडर LIDAR ओके लीडर स्टैंड्स फॉर लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। तो लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग माने कोन एटा नॉर्मली हमर जियोलॉजिस्ट माने यूज करंती एंड सर्वेयर्स माने यूज करंती जो माने कि डिटेक्ट करिया पे किछि जियोलॉजिस्ट है माने फॉर एग्जांपल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया रे यूज करा जाय टेक्निक रे इन ऑर्डर टू डिटेक्ट समथिंग हला। तापर देखो ऑप्शन बी रे अछि CRA स्टैंड्स फॉर क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी रे न्यूज रे कोन आसिला रिसेंटली हमर मूडी कोन करथिला इंडिया रो जो एजेंसी रो जो रेटिंग था रेटिंग टाको डाउनग्रेड करथिला ठीक अछि। तो एक्जेक्टली क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज कोन काम करे जस्ट टिके इन दे दोछि।
नॉर्मली क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को हमर डिफरेंट कंपनीज जो थाए हमर से कंपनीज मान को रेटिंग दे है रेटिंग को हिसाब से दे फॉर एग्जांपल जो कंपनी हमर भल रिटर्न दो माने फॉर एग्जांपल गोटे इन्वेस्टर अच्छी से कंपनी गोटे इन्वेस्ट करियो जदि से इन्वेस्ट से कंपनी रे कला ताहले ये रेटिंग देथियो जदि भल रेटिंग थियो माने ता मींस कोन से रिटर्न भल दो जदि खराब रेटिंग थियो बोले रिटर्न खराब मिलियो माने इन्वेस्टर माने देखिकी इन्वेस्ट करियो को कंपनी रे सेटा डिपेंड करे क्रेडिट रेटिंग एजेंसी रो रेटिंग ऊपर है तो इंडिया को डाउनग्रेड कराइछ माने कोन इंडिया रे इन्वेस्ट करिया पे बहुत अधिक लोग पसंद करियो दैट मींस है तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी गोटे मन रख मूडी है गोटे इंपोर्टेंट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इंटरनेशनल ये आउट है फिच 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 भी गोटे इंपोर्टेंट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी आउटे इंडिया जोटा अच्छी क्रिसिल अच्छी इंडिया गोटे मेजर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जी कि डिफरेंट कंपनीज रेटिंग दिए है तो रेटिंग हिसाब से इन्वेस्टर मैंने इन्वेस्ट करते तापर आस GVA ओके ग्रॉस वैल्यू एडेड GVA स्टैंड्स फॉर ग्रॉस वैल्यू एडेड इकोनॉमिक टर्म टा नॉर्मली हमर जीडीपी कैलकुलेशन जो टाइप रो हुए है तो इन द फॉर्म ऑफ GVA भी गोटे हमर कैलकुलेशन हुए है इकोनॉमिक टर्म रे ग्रॉस वैल्यू एडेड माने केते हमर वैल्यू एडिशन कराई छै इनिशियल रेट है रेट रे केते एडिशन है टोटल एडिशन टा हमर प्लस कले हमर GVA आसी ठीक अछि तापर नेक्स्ट अछि हमर ऑप्शन डी रे JJM स्टैंड्स फॉर जल जीवन मिशन इंपोर्टेंट स्कीम गोटे है जल जीवन मिशन तो जल जीवन मिशन में हमर कौन है नॉर्मली सब इच एंड एवरी हाउस होल्ड को फ्री ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करने जल जीवन मिशन है अराउंड 2024 तार ये डेट अच्छे लास्ट डेट ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द प्रोग्राम आउ जदि आमर आ भीतर गोटे इंपोर्टेंट स्कीम कह हर घर नल से जल इज एन इंपोर्टेंट कैंपेन अंडर दिस हर घर नल से जल सब घर को नल रे जल प्रोवाइड कराओ ठीक अच्छे तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति जोड़ा कि न्यूली फॉर्म कराई ना अंडर ये प्रोग्राम जल जीवन मिशन ओके तो नेक्स्ट फॉर्म करें भीम स्टैंड्स फॉर भारत इंटरफेस फॉर मनी है भारत इंटरफेस फॉर मनी है तो भीम इज एन UPI ट्रांजेक्शन जोड़ा कि हमारे NPCI लॉन्च करथिला नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI है सी लॉन्च करथिला भीम टा फॉर द ऑनलाइन ट्रांजेक्शन पे है बहुत इंपोर्टेंट रहियो तापर UAS स्टैंड्स फॉर ओके अनमैन्ड एरियल सिस्टम है अनमैन्ड एरियल सिस्टम तार काम कौन रहा लाइक UAVs तुम सुनते हो अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स नॉर्मली ये सिस्टम रे कौन हुए जी सब UAV प्रोडक्शन हुए और UAVs रो वर्किंग ये सिस्टम रहे ठीक अच्छे अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स माने जो व्हीकल रे किसी अनमैन्ड थी कि बसी नथिबे एंड अटैक करियो किसी भी ये पे यूज हो ठीक अच्छे तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को आसियो ठीक अच्छे तो FDI लिमिट बहुत इंपोर्टेंट रहियो FDI लिमिट इन द फूड एंड रिटेल फॉर फूड प्रोड्यूस्ड एंड मैन्युफैक्चर इन इंडिया इज एट तो व्हाट इज द FDI लिमिट इंडिया FDI लिमिट केते अछि ऑप्शन रे देखो अछि 100%, 49%, 74% and 51%. The answer is 100%. तो FDI लिमिट हमारा फूड एंड रिटेल सेक्टर में केते करा लागे 100% करा ला तो FDI लिमिट कोन सुना FDI माने कोन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट गोटे कंपनी फॉरेन कंपनी से इंडिया को जतलो इन्वेस्ट करिया आछि तो FDI कहउछि दीटा हमर रूट रे से इन्वेस्ट करे ऑटोमेटिक रूट गोटे आउडले FIPB रो अप्रूवल है फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड FIPB तो FIPB अप्रूव करे आ ऑटोमेटिकली से इन्वेस्ट कर पारियो ठीक अच्छे तो ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट रोड में 100% कराइला फूड और रिटेल सेक्टर रे है ओके 49% आम डिफेन्स रे अच्छी ऑटोमेटिक रूट रे अच्छी बट ताठू अधिक जदि किसी ये करियो बोले ताले FIPB रे अप्रूवल ना पड़ियो ठीक अच्छे 74% एंड 51% भी आम बहुत सारा ये अच्छी है लाइक ओके 51% आम सिंगल ब्रांड रे ओके सिंगल ब्रांड अच्छे आम 51% आम सिंगल ब्रांड रे ऑटोमेटिक रूट रे अच्छी है मल्टी ब्रांड ए टाइप किसी अच्छे ठीक है नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8 रे अच्छे देखो नेम द फर्स्ट प्राइवेट कंपनी टू लॉन्च पीपल इनटू द ऑर्बिट ऑफ ISS ओके ISS स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जोटा कि रशिया मेनली है तो नेम द फर्स्ट प्राइवेट कंपनी तो अभी रिसेंटली बहुत बड़ा इश्यू होता है नॉर्मली कौन है फर्स्ट प्राइवेट कंपनी जे कि आमर स्पेस को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को एस्ट्रोनॉट्स पठाइला किए से SpaceX है SpaceX तो SpaceX कंपनी आमर जे कि कार एटा कंपनी इलोन मस्क है सुनते हो ना है वन ऑफ द मेजर SpaceX कंपनी ओनर इलोन मस्क से कौन करता फर्स्ट प्राइवेट कंपनी जे कि ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को और ये एस्ट्रोनॉट्स पठाइला ऑप्शन में देखिए और तीन इंपोर्टेंट अच्छे देखो डैसल्ट एविएशन सुनते हो इट्स एन कंपनी फ्रांस रो जोटा कि आमर राफेल प्रोडक्शन करुच्छे है डैसल्ट एविएशन तापर अंतरिक्ष भी बहुत इंपोर्टेंट रही
एटा इसरो रो कमर्शियल विंगटा हला इसरो रो गोटे कमर्शियल विंग हला एंथ्रिक्स जे कि हमर कमर्शियल प्रोडक्शन लाइक कमर्शियल वे ये जहाँ भी कमर्शियल रिलेटेड एक्टिविटीज अच्छी इसरो रो अंतरिक्ष देखे है। तो बोइंग इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट हमारे एविएशन कंपनी जे कि एविएशन बहुत सारा मैन्युफैक्चर करे है। बोइंग एयरक्राफ्ट अच्छे जेट्स अच्छी मैन्युफैक्चर करे एंड अदर कंट्रीज को सेल भी करे ठीक अच्छे यूएस कंपनी ठीक अच्छे। तो नेक्स्ट आस क्वेश्चन नंबर 9 को क्वेश्चन नंबर 9 है द वेन्यू ऑफ 46th G7 समिट 2020। तो G7 समिट रिसेंटली न्यूज रे थिला तो मैं जानिछो एक्जेक्टली कोन हितला G7 रे आउ चारिटा कंट्री को इंक्लूड करिया पे यूएस प्रपोज कला एंड से समिट भी पोस्टपोन हेला नेक्स्ट ईयर को। तो पोस्टपोन ही कोडी होबो यूएस रे होबो नेक्स्ट समिट एंड G7 हमर फॉर्म हेला अराउंड 1975 हला। G7 ग्रुपिंग वाज फॉर्म्ड इन द ईयर 1975 रे इंपोर्टेंट आईएमएफ रो मेजर इकोनॉमिक्स ग्रुप वे भी फॉर्म हेला सेडा हला। इंडिया से ग्रुपिंग रे नाही बट आज एबे डिमांड करा होचे इंडिया को से ग्रुप रे इंक्लूड करो ता सहित अदर 3 कंट्रीज भी अछंती हला। ऑस्ट्रेलिया अछि साउथ कोरिया भी इंक्लूड करिया बैंक होची एंड रशिया को हला। ऑस्ट्रेलिया साउथ कोरिया एंड रशिया दीज आर द 3 अदर नेशंस जे कि यूएस को होची इंक्लूड करो G7 टा को G11 ग्रुपिंग करिया को होची ठीक अछि। बट रशिया आगुरी इनिशियली थिला बट ताको पढ़ा है 1976 रे कम क्रीमिया रे जतरो से एनेक्सेशन कला तापरे रशिया को पढ़ा है ठीक अछि। तो G7 समिट ऊपर हम जस्ट डिस्कशन कर देले। नेक्स्ट आछिया व्हिच स्टेट स्टार्टेड इट्स फ्री इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम दैट इज KFON। तो बहुत इंपोर्टेंट हो भी देखो KFON इज अ प्रोग्राम जोड़ा कि हमरो को स्टेट रो प्रोग्राम जे कि फ्री इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड करियो ईच एंड एवरी सिटीजन से पर्टिकुलर स्टेट रो। ऑप्शन अच्छे देखो केरला, ओडिशा, यूपी एंड मध्य प्रदेश। तो आंसर होगा केरला। ऑब्वियसली K स्टैंड्स फॉर केरला, FON स्टैंड्स फॉर ओके फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क है। FON स्टैंड्स फॉर फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क। तो KFON फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क जोड़ा कि हम स्टार्ट कर केरला गवर्नमेंट। तो केरला गवर्नमेंट कौन करियो फ्री एक्सेस प्रोवाइड करियो ईच एंड एवरी सिटीजन्स केरला रो जे कि समस्त फ्री एक्सेस मिलियो इंटरनेट द्वारा ठीक अछि। वी वांट टू द क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखो नेम द फंड क्रिएटेड बाय RBI टू एनकरेज द डेवलपमेंट ऑफ POS इंफ्रास्ट्रक्चर। POS देखो POS स्टैंड्स फॉर पॉइंट ऑफ सेल ओके पॉइंट ऑफ सेल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो रिसेंटली RBI कौन करथिला गोटे फंड क्रिएट कला तो POS रो इंफ्रास्ट्रक्चर को इंक्रीज करिया पे। ऑप्शन देखो अछि आंसर कोडा हो क्रेडिट गारंटी फंड, PM कैश, PIDF एंड IIF। तो आंसर है इधर कोन PIDF। जस्ट क्वेश्चन बुझे तो देखो ओके POS मशीन्स कोन हमर नॉर्मली पॉइंट ऑफ सेल्स मशीन्स तमे नॉर्मली जतो कोई ट्रांजैक्शंस करो नॉर्मली जो कार्ड ट्रांजैक्शन करो से कार्ड ट्रांजैक्शन के जो ये मशीन है सेटा कोन कहछि POS मशीन बोली कहछि। तो POS मशीन को इंप्रूव करिया पे और अधिक यूज रे आनिया पे हमर कोन करथिला गोटे डेवलपमेंट फंड गोटे RBI क्रिएट कला जोड़ा कोन कहछि PIDF। PIDF स्टैंड्स फॉर ओके पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड PIDF है। तो पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड गोटे क्रिएट कला RBI। तो देखिए बोले ऑप्शन रे PIDF रे नॉर्मली इनिशियली जो 250 करोड़ रहियो सेटा हमर RBI दबो हैला। आ रेस्ट अमाउंट जगह जति सो POS मशीन्स जो माने बाहर करछन से कंपनीज माने तम प्रोवाइड करे ठीक अछि। तो PIDF रो एटा स्ट्रक्चर 250 करोड़ इनिशियल अमाउंट के दबो RBI दबो ठीक अछि। इंपोर्टेंट सरला PIDF नॉर्मली ओके। तापर देखो अदर ऑप्शन से देखो क्रेडिट गारंटी फंड। क्रेडिट गारंटी फंड माने कोन दिस आर द फंड्स नॉर्मली कोन करा जे गवर्नमेंट गारंटी प्रोवाइड करे से पर्टिकुलर लोन रे सेटा को क्रेडिट गारंटी फंड। फॉर एग्जांपल MSME को लोन्स दियाबो MSME रो गारंटी के नबो गवर्नमेंट गारंटी रखियो एज ए कोलेटरल गवर्नमेंट गारंटी दबो जे पार्शियल गारंटी दबो सब पूरा गारंटी नहीं पार्शियल गारंटी MSMEs मान को प्रोवाइड करे गवर्नमेंट सेटा को क्रेडिट गारंटी फंड्स जोड़ा क्रिएट कराइ छै। तापर देखो PM केयर्स इंपोर्टेंट फंड तुम्हें न्यूज रे भी देख सुनी थिबेटा हला। तो एटा कोविड-19 को डील करिया पे पैंडेमिक को डील करिया पे केयर्स PM केयर्स फंड क्रिएट कराइ छै। प्रधानमंत्री ओके सिटीजन असिस्टेंट रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन ओके सिटीजन असिस्टेंस रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन हला। दिस इज कॉल्ड एज PM केयर्स फंड। नॉर्मली प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द पर्टिकुलर फंड एंड आवर ट्रस्ट और ट्रस्टी सब रेटा रखाइ छै एंड इट डजंट कम अंडर RTI। लास्ट वीक न्यूज रे भी थिला हमरो एटा RTI अंडर आसनी बोली ठीक अछि। तापर देखो NIIF नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड NIIF नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड इंडिया रे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पाई ओके लोन प्रोवाइड करिया पे फंड क्रिएट कराइ छै। नॉर्मली इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जका हमरो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है से लॉन्ग टर्म प्रोवाइड
लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स को क्रेडिट प्रोवाइड करने और कैपिटल प्रोवाइड करने NIF फॉर्म कराइए ठीक अच्छे। तो नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन देखिए हमें इंडिया प्लेसेस हाउ मच मिलियन टू गावी। तो गावी रो फुल फॉर्म देखिए बहुत इंपोर्टेंट रही न्यूज आसला है दैट इज ग्लोबल वैक्सीन अलायंस इंटरनेशनल एडा ग्लोबल वैक्सीन अलायंस ठीक है ओके ग्लोबल वैक्सीन अलायंस। तो ग्लोबल वैक्सीन अलायंस आमर गैवी जोटा कि इंटरनेशनल ग्रुपिंग गोटे ठीक अच्छे से गैवी ग्रुपिंग को इंडिया केते मनी प्लेस कला 15 मिलियन है तो $15 मिलियन इंडिया में गैवी को प्रपोज कला। तो नॉर्मली कौन इट्स ए वैक्सीन अलायंसटा नॉर्मली वर्ल्ड वैक्सीन अलायंस। तो यहाँ नॉर्मली कौन करे ये मन रखी दियो 4 कंट्रीज मान को आउ चिल्ड्रेन्स मानी 4 कंट्रीज आउ चिल्ड्रेन्स मान को वैक्सीन प्रोवाइड करने ये पर्टिकुलर ग्रुपिंग अच्छी नॉर्मली अब ग्रुपिंग कौन कराला सो दैट वैक्सीन इजिली डेवलप कराई बाय शेयरिंग इनफॉरमेशन रिलेटिंग टू द दिस वायरस है तो से फॉर्म कराइला एंड इंडिया 15 मिलियन प्लेस कला ओके इनिशिएटेड बाय प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन है ब्रिटेन रो प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन द्वारा स्टार्ट है ठीक है। तो नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन जी देखो इंडिया रिसेंटली साइंड एंड म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट दैट इज MLSA विथ विच कंट्री। तो को कंट्री सहित इंडिया रिसेंटली कौन कला ओके MLSA एग्रीमेंट गोटे इंपोर्टेंट डिफेंस एग्रीमेंट साइन कला है को कंट्री सहित ऑस्ट्रेलिया। तो इंडिया फर्स्ट वर्चुअल समिट बोली कहुए इंडिया फर्स्ट वर्चुअल समिट जोटा कि इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया भितर है तो से समिट रे हमर MLSA एग्रीमेंट साइन होता। तो म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट कौन शुण म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट कौन हम नॉर्मल लॉजिस्टिक एक्सचेंज हम लॉजिस्टिक एक्सचेंज माने कौन फॉर एग्जांपल तांकर गोटे नेवी सीप आसी फ्यूएल दरकार पड़ा सी आमर पोर्ट रे रिफ्यूएलिंग कर आमर पोर्ट को यूज कर जो भी टाइम रे तो इंडिया भी तांकर पोर्ट को यूज कर तो यहाँ म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट आमर एग्रीमेंट साइन होती इंडिया लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट आउ गोटे साइन होती क्या सहित अमेरिका USA सहित साइन है ठीक अच्छे लेमो बोली कहूँ है देखो 14 नंबर ओके भूटान सहित मन रख गोटे भूटान सहित रिसेंटली इंडिया गोटे MOU साइन कला रिलेटिंग टू द एनवायरमेंट है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन गोटे एग्रीमेंट साइन कला म्यूचुअल कोऑपरेशन एग्रीमेंट। 14 देखो क्वेश्चन नंबर 14 अच्छी इंपोर्टेंट देखो रिसेंटली ए PIL वाज फाइल्ड नियर द सुप्रीम कोर्ट टू रिप्लेस द नेम इंडिया विथ भारत ओके इट डील्स विथ। तो को आर्टिकल सहित डील कर नॉर्मली देखो इंडिया जो ओके आंसर कर फर्स्ट सुनो आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ द नेमिंग है इंडिया नेम जो अच्छी है नेम ऑफ इंडिया और से डील कर तो आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन लिखाई फास्ट पढ़ी कहीदे शुण है इंडिया दैट इज भारत इज ए यूनियन ऑफ स्टेट है इंडिया दैट इज भारत इज ए यूनियन ऑफ स्टेट यहाँ आर्टिकल 1 क्लियर स्टेटमेंट बट ये जो PIL फाइल है कौन कहुई जे इंडिया जो नेमटा अच्छी इंडिया को काटी खाली भारत आगे रखा बोली कहूँ है इंडिया नेम दुईटा जगह अच्छी इंडिया दैट इज भारत है दुईटा जगह मेंशन कराई बट PIL रे जो अपील कराई कौन कराई इंडिया टाक काटी खाली भारत ही रखा बोली ओके। तो दैट इज आर्टिकल 1 से मेंशन है दैट इज इंडिया दैट इज भारत इज ए यूनियन ऑफ स्टेट है मन रख आर्टिकल 1 क्लॉज आर्टिकल 123 है आर्टिकल 123 भी इंपोर्टेंट रही रिसेंटली बहुत सारा अमेंडमेंट्स भी ओके ऑर्डिनेंस हुए तो इज रिलेटेड टू ऑर्डिनेंस है ऑर्डिनेंस नॉर्मली केतल कराए जो को भी आम पार्लियामेंट्री सेशन न पार्लियामेंट सेशन नदर राज्यसभा लोकसभा जदि बंद थी सेशन नोत किसी इमरजेंसी सिचुएशन आम जब किसी लॉ दरकार पड़ा देन कौन हम आर्टिकल 123 को इन्वोक करके ऑर्डिनेंस थ्रू रे से लॉ को अणाई पार ठीक अच्छे तार मैक्सिमम वैलिडिटी मन रख 6 मंथ्स 6 मास है 6 मास भितर जब पार्लियामेंट रेटिफाई न कला से कैंसल हो वॉइड डिक्लेयर करा क्लीयर। तापर देखो आर्टिकल 12 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स द डेफिनेशन ऑफ स्टेट है स्टेट रो डेफिनेशन कौन है ये फंडामेंटल राइट स्टार्ट हो आर्टिकल 12 रु तो फास्ट लिखाई स्टेट रो डेफिनेशन कौन रहा स्टेट रो डेफिनेशन रे किए आसो है जी पब्लिक सर्वेंट्स जी सब गवर्नमेंट ऑफिशियल समस्त पब्लिक स्टेट रो डेफिनेशन अंडर आसो ठीक अच्छे। आर्टिकल 35A को रिवोक कराइला इंपोर्टेंट रही 35A इज रिलेटेड टू द परमानेंट सिटीजनशिप ऑफ जम्मू एंड काश्मीर परमानेंट सिटीजनशिप को मैंने रे डेफिनेशन सीट लिखाई आर्टिकल 35A रे क्लियर। तापर नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 15 विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट इज रीनेम्ड आफ्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट है तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कोड़ा कराई ठीक अच्छे। तो आंसर है कोलकाता पोर्ट वाज रीनेम्ड एज श्याम प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ओके। तो नॉर्मली अदर पोर्ट्स को देखिए इंपोर्टेंट बोले ओके मुंबई पोर्ट कांडला पोर्ट एंड न्यू मैंगलोर पोर्ट
मुंबई पोर्ट ओके मुंबई पोर्ट को अदर नेम तुम कह पार जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भी कहे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट है मुंबई पोर्ट ओके आ बिजीएस्ट पोर्ट इंडिया है मुंबई पोर्ट तापर आस कांडला पोर्ट गोटे निकनेम दिखाई इट्स कॉल्ड एज ऑफस्प्रिंग ऑफ पार्टीशन बोली कहे ऑफस्प्रिंग ऑफ पार्टीशन कौन कहे बिकॉज जो इंडिया पाकिस्तान डिवाइड है से कांडला पोर्ट बाहर दैट इज वेरी नियर टू कराची है गुजरात अच्छे है गुजरात अच्छे देन न्यू मैंगलोर पोर्ट इज कॉल्ड ऑल्सो कॉल्ड एज अ गेटवे ऑफ कर्नाटका गेटवे बोली कहे इंपोर्टेंट पोर्ट गोटे कर्नाटकार है आ मन रख ये आयरन ओर एक्सपोर्ट भी अधिक है आयरन ओर एक्सपोर्ट में फेमस है पोर्टा कौन पे फेमस आयरन ओर एक्सपोर्ट में फेमस क्वेश्चन नंबर 16 तो क्वेश्चन नंबर 16 देखो recently which of the following commodities are removed from the essential commodities act 1955 ओके तो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट मन रखा आसला 1955 रे एसेंशियल कमोडिटीज माने कोन दीज आर द कमोडिटीज व्हिच आर एसेंशियल हला जोडा कि हमर डे टू डे लाइफ रे कंज्यूमर्स में बहुत यूजफुल हला से एक्ट से कमोडिटीज मान को कोन करा जाए एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट रखा जाए तो नॉर्मली रिसेंटली कोन कराला कितना एसेंशियल कमोडिटीज को हम रिमूव कराला एक्ट रो शेड्यूल ओके तो ऑप्शन रहছে देखो पोटैटो ओनियन पल्सेस एंड ऑल ऑफ द अबव आंसर इज ऑल ऑफ द अबव ओके तो ये तीनटा आ सहित आउ दुटा अच्छे लाइक सीरियल्स एंड ऑयल सीड्स सीरियल्स और ऑयल सीड्स भी आम रिमूव कराई एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट नॉर्मली कौन हम एवं जहाँ भी आम प्राइसिंग रिलेटेड और स्टॉक जी सब मेंटेन कर रिलेटेड जहाँ भी इश्यूज अच्छी रिलेटिंग टू दिस कमोडिटीज इज कम्प्लीटली जोटा कि गवर्नमेंट कंट्रोल आगुरी थी एवं गवर्नमेंट कंट्रोल आसोनी एवं मार्केट मेकानिजम आसो मार्केट जहाँ भी प्राइस डिसाइड हम से हिसाब से आसो ठीक अच्छे तो यहाँ बहुत इंपोर्टेंट इट विल अफेक्ट लॉट्स ऑफ कंज्यूमर्स इन इंडिया इंडिया बहुत सारा कंज्यूमर्स मान एफेक्ट पकेब यहाँ ठीक अच्छे आउ इश्यू गोटे आसी एमएसपी पर कह दूसरी तो एमएसपी रिलेटेड आमर नॉर्मली मिनिमम सपोर्ट प्राइस सब जी कमोडिटीज थाए एमएसपी डिसाइड कराई गवर्नमेंट तो एमएसपी आमर शुण एवं 14टा खरीफ क्रॉप एमएसपी इंक्रीज कराई एंड तार इश्यू शुण एमएसपी किए रेकमेंड करे आउ किए अप्रूव करे ये दुटा गोटे इंपोर्टेंट जाना दरकार एमएसपी इज रेकमेंडेड बाय ओके रेकमेंडेड बाय गोटे कमिटी अच्छी सीएसीपी ओके कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस है द कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस से कौन कर नॉर्मली रेकमेंड करे गोटे कमीशन जो रेकमेंड करे एमएसपी को पर्टिकुलर कमोडिटीर केतिक रेट हम है इंक्रीज हम कि डिक्रीज हम ये डिसाइड करे अप्रूव किए करे हमारा सीसीईए के सीसीईए कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर है कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर से एमएसपी रेट को अप्रूव करे है ये रेकमेंड करे ये अप्रूव करे जस्ट ये जाना दरकार ये जानते नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 17 ओके नेम द हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटी ऑफ द वर्ल्ड एज पर द फोर्ब्स लिस्ट ऑफ 2020 तो फोर्ब्स लिस्ट 100 लिस्ट आसी है 2020 रो तो हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटी भितर ओके हु इज द हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटी केन जेनर है द एक्ट्रेस यूएस रो है सी इज द हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटी इन द वर्ल्ड ओके ऑप्शन में देखो ओनली इंडियन जे अच्छी अक्षय कुमार है ओनली इंडियन इन द लिस्ट इज अक्षय कुमार ओके तापर देखो ओके बिले एलिस ओके ये यंगेस्ट है youngest to be placed in the list ये oldest Paul McCartney okay McCartney oldest to be placed in the Forbes list of 100 okay highest paid celebrities okay next move करें हम क्वेश्चन नंबर 18 okay এটা भी important रहेगा social stock exchange recently approved by SEBI it was recommended by तो social stock exchange ब्रैकेट रख दियो social stock exchange कौन नॉर्मली आम जानते स्टॉक एक्सचेंज थाए है स्टॉक मार्केट रे इन्वेस्ट करते समस्ते तभी गोटे नुआ स्टॉक कोड एक्सचेंज रिवील कराला से भी द्वारा अप्रूव कराला दैट इज सोशल स्टॉक एक्सचेंज ये कौन नॉर्मली जी सब आम एनजीओ जाक अच्छे ये भितर रखा है एनजीओ मान जो फंडिंग कराए नॉर्मली फंडिंग पैटर्न किए फॉरेन कंट्रीब्यूशन आसाला ये टाइप किसी था किए फिलांथ्रोपिक कंट्रीब्यूशन जब किए करूला तो पैसा आसाला बट एबे कौन कराइला सेटा स्टॉक एक्सचेंज रे कराइला दैट मीन्स तांकर भी बॉन्ड्स आसियो तांकर भी म्यूचुअल फंड्स रहियो है तो ये सब सब इन्वेस्टमेंट भी करा पारियो है आ से इन्वेस्टमेंट रे मन रखम किछि भी रिटर्न्स मिलियो है देयर इज नो इंटरेस्ट मिलियो नि किछि रिटर्न्स भी किछि नाही ओनली जे फिलांथ्रोपिक कंट्रीब्यूशन करियो चाहते से टाइप रे करियो बट सोशल स्टॉक एक्सचेंज रे लिस्टेड हो से है जति सब एनजीओ से माने सब अछि माने स्टॉक एक्सचेंज रे ताके अप्रूव कराओ ठीक अछि
तो को कमिटी रिकमेंड करथिले एटा आंसर हैला ओके इसात हुसैन कमिटी रिसेंटली से अप्रूव करथिला और से रिकमेंड करथिला कि सोशल स्टॉक एक्सचेंज को आनो ठीक अछि तापर देखो ऑप्शन रे जो अछि तीनटा कमिटी सेटा भी इंपोर्टेंट रहयो हला तो विमल जलन कमिटी सबुदा न्यूज रे थिला हला विमल जलन कमिटी हमरो अछि इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क पे हला कोन इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क बहुत इंपोर्टेंट रहेगा इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क ऑफ आरबीआई जो इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क अच्छे ताको देखिया पे हमर विमल जलन कमिटी करथिले नॉर्मली केते की आरबीआई रो जो प्रॉफिट रोजे डिविडेंड जति हमर प्रॉफिट असला आरबीआई रो केते की परसेंट गवर्नमेंट को दबो केते परसेंट से रखियो सेडा हला इकोनॉमिक फ्रेमवर्क बोली को ठीक है तो से रिकमेंड करथिला तापर हला यूके सिना कमिटी हमर एमएसएमई पे हेतला एमएसएमई रो मेजर हमर रिकमेंडेशन आसला जान जो बहुत सारा एमएसएमई को बूस्ट करिया पे आसला तो का रिकमेंडेशन आसला यूके सिना कमिटी रिकमेंडेशन आसला ठीक है तापर देखो बीपी शर्मा कमिटी बहुत इंपोर्टेंट बीपी शर्मा कमिटी हमरो जो हमरो ओबीसी मानकर जो क्रीमी लेयर डेफिनेशन अछि सेटा को चेंज कराइतला आ रिकमेंडेशन रे बीपी शर्मा कमिटी रिकमेंडेशन रे ओबीसी रो क्रीमी लेयर जेटा कि 6 लाख था सेटा को 8 लाख कराइला हला तो बीपी शर्मा कमिटी रिकमेंडेशन रे कराइछ ठीक है तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 19 वन नेशन वन रेशन कार्ड इज अ पब्लिक इनिशिएटिव बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओके दैट प्रोवाइड्स कार्ड विद अ डैश डिजिट नंबर तो वन नेशन वन रेशन कार्ड ओके वन नेशन वन रेशन कार्ड गोटे इंपोर्टेंट स्कीम गवर्नमेंट रो ओके नॉर्मली स्कीम अंडर कौन हो जितनी जन आमर माइग्रेंट वर्कर्स एम को हेल्प करने प्रोवाइड कराई नॉर्मली कौन हो गोटे स्टेट जो आउटे स्टेट को जाते नॉर्मली आमर कौन जे रेशन कार्ड जो मिले आमर रेशन शॉप रे नॉर्मल आम एरिया रेशन शॉप रे मिले जोटी अपलोड होती बट एबे कौन हो गोटे यूनिक नंबर मिलो जो थ्री कौन तुम जोटी गले भी गुजरात रे गले भी एक्सेस करेंगे से रेशन शॉप्स रे ये भी एक्सेस करेंगे तो यहाँ वन नेशन वन रेशन कार्ड सिस्टम जोटा कि आमर केते नंबर डिजिट मिलो 10 डिजिट है आंसर है 10 डिजिट नंबर्स गोटे प्रोवाइड कराबो मन रख तार फर्स्ट 2 डिजिट रही स्टेट कोड है नेक्स्ट 6 डिजिट रही आधार तक प्रीवियस रेशन कार्ड नंबर एंड नेक्स्ट 2 डिजिट रही आमर यूनिक नंबर तक ठीक है क्लियर तो दिस इज द वन नेशन वन रेशन कार्ड सिस्टम तापर लास्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 20 आवर डिस्कशन द लास्ट क्वेश्चन name the first grouping formed for the purpose of developing its own 5G system okay 5G system content line में किया okay तो कौन करा वो नॉर्मली गोटे ग्रुपिंग फॉर्म कराई छी अंडर द इनिशिएटिव ऑफ ब्रिटेन है ब्रिटेन इनिशिएटिव में गोटे ग्रुपिंग फॉर्म होई छी जोथरे कौन करा वो से ग्रुपिंग कौन करियो नॉर्मली 5G सिस्टम तक गोटे डेवलप करियो नॉर्मली 5G सिस्टम रो डेवलपमेंट रे सब आगे अछि वे कंपनी रो ओके 5G सिस्टम डेवलप करिया स्टार्ट कर देलानी एंड सीएल फर्स्ट कंपनी जे कि 5G सिस्टम डेवलप करियो तो ताकू काउंटर करिया पई एमाने गोटे ग्रुपिंग फॉर्म करछन्ती जे कि ताकर निजर ओन 5G सिस्टम ताको अधिक एक्यूरेसी रे डेवलप करियो बोली बाहर करिए दैट ग्रुपिंग इज नोन एज D10 ग्रुपिंग मन रखो ग्रुपिंग को हुआ जे D10 ग्रुपिंग है D10 इट्स ए क्लब ऑफ 10 members or 10 countries जो थे भी इंडिया भी इंक्लूड है ना इंडिया इज आल्सो इंक्लूडेड इन दिस पर्टिकुलर ग्रुपिंग D10 ग्रुपिंग जो थे कौन कराबो तांकर निजर ओन 5G सिस्टम डेवलप करिए ठीक है तो G7 हमें डिस्कशन कर देले एलियर है G20 इज अ ग्रुप ऑफ 20 नेशंस जोड़े बहुत इंपोर्टेंस अछि मेजर 20 इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड तापर UN क्लॉज रो फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सीज यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सीज माने कोन यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सीज माने इट्स ऑल अबाउट इंटरनेशनल मेरीटाइम बाउंड्री है मेरीटाइम फॉर एग्जांपल रिलेटेड अराउंड हमरो जो कोस्ट अच्छी इंडिया कोस्ट अच्छी इंडिया कोस्ट अराउंड 200 नॉटिकल माइल जाए जो डिस्टेंस अच्छी से डिस्टेंस कंट्रोल से डिस्टेंस से जो एरिया अच्छी तार कंट्रोलटा से कंट्री पाखे रही एक्सक्लूसिव कंट्रोल रहा EEZ दैट इज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कंट्रोल जो रहा का पाखे रही से कंट्री पाखे रही बाहर जी रहा से यूनाइटेड नेशन रिसोर्स आस ठीक है दैट इज कॉल्ड एज UN क्लॉज थैंक यू